अरे दीदी, मेरी तो हालत खराब हो गई है। ये गर्मी भी ना ऐसी पड़ रही है जैसे सूरज मेरे सर के ऊपर ही बैठ गया हो। अरे चिंटू, तुम जमीन पर क्यों पड़े हो? क्या हुआ तुम्हें? अरे चिंकी, क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन आ गया है। कौन? कोई चोर या फिर कोई भूत? नहीं, मेरी भूख। भूख भी कोई दुश्मन होती है क्या? होती है ना, ये असली दुश्मन है जो ना दिन देखती है ना रात, बस पेट में ढोल बजाती रहती है। Oh no! सुनो, मेरा पेट भी बोल रहा है कि कुछ खिला दो। लगता है तुम्हारा पेट तुमसे ज्यादा परेशान है। अरे मजाक मत करो, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन कल तो तुमने 5 लड्डू खाए थे। अरे वो कल की बात थी। मेरा पेट बहुत ज्यादा बड़ा है, वो पुरानी बातें याद नहीं रखता मैं। तुम्हारा पेट नहीं, तुम्हारा लालच बड़ा है, लालच। जो भी है, वो अभी मुझे खाना चाहिए, वरना मैं हवा खाकर जिंदा रहने की प्रैक्टिस कर लूँगा। हवा भी फ्री में नहीं मिलती, गर्मी में गर्म हवा मिलेगी। अरे मुझे भूख लगी और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। आम ले लो आम, मीठे मीठे रसीले आम ले लो। गाँव वालों, आज के सबसे अच्छे आम आ गए हैं। रुको, ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। किसकी? मेरी खुशियों की। अरे वो आम वाला है। Oh, no! आम वाला? मतलब आम? मतलब खाना? मतलब मेरी भूख का इलाज? तो ऐसे भाग रहे हो जैसे आम नहीं खजाना मिल गया हो। मेरे लिए आम ही खजाना है। आओ बच्चों, देखो कितने बड़े बड़े और मीठे मीठे आम हैं। अरे वाह, ये आम तो कितना सुंदर है। देखते ही मेरा पेट खुश हो गया। पेट देख रहे हैं या मुंह में पानी आ रहा है? दोनों हो रहा है। बताओ बच्चों, कौन सा आम चाहिए? सबसे बड़ा वाला आम दे दो। ये लंगड़ा आम है, बहुत बड़ा और मीठा है। ये वाला? इसको देखकर लग रहा है कि ये आम नहीं, आम का राजा है। ये आम 100 का है। 100 रुपए? हाँ, भैया, आम है या सोना लगा हुआ है आम में? इसकी मिठास देखो, बहुत खास आम है। भैया, मेरे पास 100 रुपए तो दूर की बात है, 1 रुपए भी नहीं है। तो फिर आम क्यों मांग रहे हो? क्योंकि मेरी भूख मुझे यहाँ खींच लाई। भूख है तो पैसे लाओ। भैया, एक काम करो, आम को छोटा सा टुकड़ा ही दे दो। नहीं। तो आधा टुकड़ा? नहीं। तो एक छोटा सा बाइट ही दे दो। बोला ना नहीं। तो बस आम को हाथ लगा लेने दो। बिल्कुल नहीं। बस दूर से देख लेने दो। वो भी नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? पैसे कमाओ और आम खरीदो। इतनी भूख में काम कैसे करूंगा? पहले कुछ खा लो, फिर सोचना काम का। चलो चलो, यहाँ से जाओ, फ्री में आम नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन एक दिन में इतना बड़ा आम खाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। अरे नीचे सब आम के लिए लड़ रहे हैं और असली मजा तो मुझे आएगा। ये सब बड़ा आम मेरा होगा। अरे मेरा बड़ा वाला आम कहाँ गया? Oh, no! अब ये आम मेरा है। अरे देखो, बंदर आम लेकर भाग गया। लगता है बंदर भी तुम्हारी तरह भूखा है, लेकिन वो मेरा सपना वाला आम लेकर गया है। अरे पकड़ो, उस बंदर को पकड़ो। रुक बंदर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पहले पेड़ पर चढ़कर दिखा, फिर आम लेना। चैलेंज एक्सेप्टेड। चिंटू, सोच समझ कर, ये पेड़ बहुत बड़ा। भूखे शेर को भी पहाड़ छोटा लगता है। तुम शेर हो, भूख में तो मैं ही शेर हूँ। बस अब बहुत हो गया। बंदर ने मेरे सामने आम लेकर मुझे चैलेंज दिया है। अब मैं इस पेड़ पर चढ़कर उसका आम लेकर ही नीचे उतरूंगा। हाँ। चिंटू, पहले पेड़ को देखो, ये कोई छोटा पौधा नहीं है। ये तो इतना बड़ा है कि इसके ऊपर बादल भी रुककर आराम करते होंगे। Oh, no! मुझे कुछ नहीं पता। आज मेरी भूख और मेरा हौसला दोनों बहुत बड़े हैं। हौसला बड़ा है, लेकिन तुम्हारे चढ़ने की स्पीड तो कछुआ से भी धीमी है। ऐसा मत बोलो, मैं एकदम तेज चढ़ूंगा। देखो, पहला कदम चढ़ गया। वाह, सिर्फ 2 इंच चढ़े हो और ऐसे खुश हो रहे जैसे पहाड़ जीत लिया। चुप रहो, अभी असली कमाल दिखेगा। अरे ये पेड़ इतना फिसल क्यों रहा है? पेड़ फिसल नहीं रहा है, तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है।
मेरे हाथ में ताकत है। हाँ, बस आम पकड़ने जितनी, पेड़ चढ़ने जितनी नहीं है। ये पेड़ ने मुझे धक्का दिया। पेड़ ने नहीं, तुम्हारी किस्मत ने दिया है। मैंने आज तक ऐसा बहादुर चढ़ाई करने वाला नहीं देखा। बंदर ज्यादा मत हंस, मैं अभी दोबारा कोशिश करूँगा। हाँ। करो करो, मुझे भी फ्री का कॉमेडी शो देखना है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम पेड़ पर चढ़ने से ज्यादा नीचे गिरने में एक्सपर्ट हो। चिंटू, इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, अब मैं एक नया प्लान बनाता हूँ। कौन सा प्लान? मैं सीधा नहीं चढ़ूंगा, तो फिर? मैं जुगाड़ लगाऊंगा, जुगाड़। चिंकिया, एक बड़ी सी सीढ़ी लेकर आओ। सीढ़ी? तुम पेड़ पर चढ़ोगे या किसी घर की छत पर? जो भी हो, मुझे आम चाहिए बस। ये लो सीढ़ी। वाह, अब तो बंदर गया काम से। मुझे नहीं लगता ये सीढ़ी तुम्हारा साथ देगी। तुम चुप रहो। देखो, अब मैं आसानी से ऊपर जाऊंगा। अरे चिंटू, संभल कर। अरे मैं बिल्कुल संभल रहा हूँ। अरे सीढ़ी सच में नहीं है। लगता है सीढ़ी भी तुम्हारे प्लान से डर गई। और सब मेरे खिलाफ क्यों है? क्योंकि तुम आम के लिए आए हो और पेड़ तुमसे बचना चाहता है। ठीक है, सीढ़ी फेल हो गई। अब रस्सी का प्लान चलेगा। तुम रस्सी से क्या करोगे? रस्सी ऊपर फेंकूंगा और बंदर के पास पहुंच जाऊंगा। तुम मुझे पकड़ने आ रहे हो या रस्सी से पतंग उड़ाने? देखते जा बस। लो, लग गई। कहाँ लगी? पेड़ पर नहीं तो मेरे ही सर पर। तुमसे बड़ा कॉमेडी कलाकार तो मैंने कभी नहीं देखा। हंस लो बंदर, लेकिन एक दिन मैं आम लेकर ही रहूंगा। मीठा, मीठा। अरे, यहाँ इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? अरे तोता भाई, ये बंदर आम लेकर पेड़ पर चढ़ गया है। और तुम लोग नीचे से चिल्लाए जा रहे हो? हाँ, क्योंकि हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। तुम दोनों की एक बात बताओ। हाँ बताओ। सिर्फ ताकत से काम नहीं होता, दिमाग भी लगाना पड़ता है। सही कह रहे हो तोता भाई। अगर तुम बंदर को हराना चाहते हो तो एक नया तरीका सोचना पड़ेगा। देखते हैं तुम्हारा दिमाग क्या करता है। अब आएगा असली मजा। अब हम भी एक जबरदस्त प्लान बनाएंगे।